अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्ती मियाँ साहब में, जहां पर इस वक्त पोलिंग जारी है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और इस वक्त वोटिंग के हवाले से मुझे अंदर इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आई है। और इस वक्त मैं आपको अमन अमान की सूरत हाल अगर बताता चलूँ तो अमन अमान की सूरत हाल इस इलाके में बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर मैंने अंदर जाकर जब पर्ची सिस्टम को चेक किया तो मुझे 2 से 3 चीज़ें जो है वो देखने में मिली हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये असदुल्ला खान साहब हैं, इनका निशान जो है वो मोर है। इसके अलावा ओरिजिनल जो पर्ची है, ओरिजिनल पर्ची में किसी किस्म का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम की पर्ची है उससे किसी भी इंतखाबी निशान अगर जाहिर हो रहा है तो वो किसी ना किसी तरीके से एक धांधली के ज़मरे में आएगा। लेकिन ये जो पर्ची है, अंदर हमने मुख्तलिफ लोगों के हाथ में ये पर्ची देखी है। इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी उम्मीदवार की तरफदारी ज़रूर करी है। अब ये पर्ची अंदर बैठे जो लोग जो इलेक्टोरल सिस्टम में पर्चियाँ बना रहे हैं, उनके हाथ में ये पर्ची मेरे लिए एक सवालिया निशान था कि अंदर पर्ची जो है वो क्यों मुझे नज़र आई। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बस्ती मियाँ साहब के अंदर मुझे जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पर ऑफिसेस नज़र आए हैं। लेकिन यहाँ पर बस्ती मियाँ साहब के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिस नज़र नहीं आया। या तो ये तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनके लिए ये सवालिया निशान है कि वो क्यों यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि क्या उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो यहाँ पर बस्ती मियाँ साहब के अंदर अपना ऑफिस बना सकें। तो ये 2 किस्म की बातें हैं। इनमें से सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा या शाम तक हम आपको इसके बारे में आंसर कर देंगे। लेकिन जो भी इस इलाके में पीटीआई तहरीक इंसाफ को अगर वो डालना चाहेगा वोट, यानी बैंगन के निशान पे या फिर इसके अलावा जो है प्याले के निशान पे, वो पर्ची कहाँ से बनाएगा? क्या पर्ची बनाने के लिए वो सड़क को क्रॉस करके स्लम टाउन वाली साइड पे जाएगा या यहाँ से पर्ची बनाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो पीटीआई का कोई वोटर पर्ची नहीं बना पा रहा। तो इस हवाले से ये क्या इस वक्त जो प्री प्लान एक सिस्टम है उसकी तरफ निशानदेही कर रहा है। अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो पर्ची थी, पर्ची के ऊपर ये जो मोर का निशान है, ये काबिल एतराज़ ज़रूर है। बहुत बहुत बस्ती मियाँ साहब से मेरे साथ तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ऑफिस से, कैंप ऑफिस से मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब साहब। इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक ठाक। सुहेब साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर किसी किस्म की अमन अमान की सूरत हाल जो है वो क्या ठीक है? क्या आपको कोई शिकायत तो नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिली सर, ठीक चल रहा है। और इस वक्त कोई धांधली की शिकायत? नहीं, अभी तक कोई नहीं मसूल है अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर जब भी आपके जहाँ पर बस्ती मियाँ के साहब के प्राइमरी स्कूल के अंदर जहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर गया तो अंदर देखा तो अंदर मोर के निशान वाली पर्चियाँ मुझे मिली हैं। मैं यहाँ पर ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि ये जो पर्ची है इस पर मोर का निशान था और लोग अपने वोटर्स को ये बांट रहे थे, जबकि पर्ची जो है बिल्कुल सादा होनी चाहिए। ये पर्ची होनी चाहिए जिस पर किसी भी इलेक्टोरल जो निशान मिला हुआ है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस वाले से इसका जिक्र किया तो पुलिस वाले ने बहुत सारी पर्चियाँ उठाकर जो है वो अपने जेब में डाल ली और हमें देने से इनकार किया। लेकिन हम एक पर्ची लेने में कामयाब हुए हैं। तो क्या आपको ये धांधली नहीं लग रही? सर जी, धांधली है ये फिर सर। यहाँ तो आप चेक नहीं कर रहे? चेक किया सर, घंटा पहले किया हमने। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चला कि अंदर कौन बांट रहा है? नहीं सर। तो आपका नुमाइंदा अंदर क्यों नहीं बैठा हुआ? अंदर बैठे हुए हैं सर, 5 हैं आपके नुमाइंदे? जी सर। तो वो अंदर बैठे, मतलब उनके सामने ये पर्चियाँ जा रही हैं, तो क्या उनको मालूम नहीं है? पता नहीं, पूछ लेते ना सर ये। मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई का अमला है वो उनका जो एक लेवल है, यानी कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो नाकाफ़ी है। मैंने मुख्तलिफ जगह पर देख कर बैठ कर ये अंदाज़ा लगाया है कि उनको इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से शायद बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। और ये सवालिया निशान है पीटीआई के ऊपर कि क्या उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन या अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए ज़ोर दिया है या अपनी टीम को भी डेवलप करने में टाइम लगाया है कि टीम जो है वो उनकी माकूल हो, धांधली के तमाम रास्ते बंद करने के लिए उनको पता हो। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी शाम को सिचुएशन देखते हैं कि क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।